Assalamu alaikum students, how are you? Hope you all are fine and enjoying good health. Today we will start our new chapter that's name is data handling, and we will solve our practice zone of page number 193. First of all, before starting the practice zone, we will write. You have to write the definitions, given definitions, what is data handling and व्हाट इज़ द टैली मार्क, व्हाट आर फ्रीक्वेंसीज। ये डेफिनेशंस आप लोगों ने अपनी कॉपी पे लिखनी है। तो हम देखते हैं कि ये डेफिनेशंस क्या क्या गिवन हैं। ठीक है, फर्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास टैली चार्ट। अ टैली चार्ट इज़ अ टेबल विच यूज टैली मार्क्स टू शो डाटा। टैली चार्ट एक ऐसा चार्ट होता है जो कि टैली मार्क्स यूज़ करता है डाटा को शो करने के लिए। नेक्स्ट डेफिनेशन है फ्रीक्वेंसी टेबल। अ फ्रीक्वेंसी टेबल इज़ अ टेबल दैट लिस्ट आइटम्स एंड शो द फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ आइटम्स दे अकर। कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी टेबल एक ऐसा टेबल है जो कि हमें बताता है कि कितने क्वांटिटी में कोई भी चीज़ मौजूद है और कितने नंबर्स हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी है उनकी। टैली मार्क के अंदर टर्म टैली मार्क कम्स फ्रॉम द नेम ऑफ स्टिक और टैबलेट। कि टैली मार्क का जो निशान है वो किससे माखूज़ किया गया है? स्टिक से, ठीक है, या टैबलेट से। इट इज़ यूज टू काउंट समथिंग लाइक नंबर्स और आइटम्स। ये नंबर्स या आइटम्स को काउंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारे पास ये हमारे नंबर्स हैं और इनके ये टैली मार्क्स हैं। वन को हम सिर्फ वन, जिस तरह हम कैपिटल आई लिखते हैं, ठीक है, तो हमने इसको वन से रिप्रेजेंट करना है। टू के लिए टू टाइम्स जो है वो वन वन लिखेंगे, थ्री के लिए थ्री टाइम्स, फोर के लिए फोर लाइन्स, जबकि फाइव के लिए हम फाइव लाइन्स नहीं लगाएंगे बल्कि फोर लाइन्स लगाएंगे और फाइव उन तमाम लाइन्स को कट कर रही होगी। तो ये हमारी फाइव को रिप्रेजेंट करते हैं। ये फाइव का टैली मार्क है, ठीक है। उसके बाद सिक्स के टैली मार्क के लिए फाइव एज इट इज़ लगाएंगे और उसके साथ एक और लगा देंगे तो ये सिक्स की बन जाएगी। सेवन के लिए भी फाइव सेम एज इट इज़ और उसके बाद टू और फाइव सिक्स सेवन। एट के लिए भी ऐसे ही, नाइन के लिए भी ऐसे ही, और टेन के लिए हमने ये डबल लाइंस यूज़ करनी है, ठीक है। तो ये तो थे हमारे टैली मार्क। अब हम जो है वो अपनी प्रैक्टिस जोन पे चलते हैं। इसमें हमें क्वेश्चन दिया गया है, एसन थ्रू और डाई 25 टाइम्स। के एसन ने, डाइस किसे कहते हैं? छक्का। जो हम लूडो में खेलते हैं तो उसमें हमारे पास जो छक्का होता है उसको डाइस कहा जाता है, ठीक है। तो उसने 25 टाइम्स फेंका। द नंबर शोन ऑन द डाई आफ्टर ईच थ्रो आर रिकॉर्डेड बिलो। कि जितनी दफ़ा उसने उसको थ्रो किया तो उसके पास नंबर्स आए, कभी टू आया, थ्री आया, वन आया, फाइव आया, फोर आया, फिर फोर आया, सिक्स। इस तरीके से उसने 25 टाइम्स जो है वो अपनी डाई को फेंका है तो उसके पास ये नंबर्स आए हैं। तो अब हमारे पास हमें पता है कि डाइस पे कहाँ से कहाँ तक नंबर्स होते हैं? वन से लेकर सिक्स तक नंबर्स होते हैं। इट्स मीन कि जो हम अपना चार्ट बनाएंगे उसमें हम जो है वो जो नंबर्स आएंगे डाई पे वो कौन कौन से हैं? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स आएंगे। उसके लिए हमने देखना है वन कितनी टाइम आया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर काउंट करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स टाइम्स आया है। हम यहाँ पर अपनी फ्रीक्वेंसी में लिख देंगे सिक्स। और सिक्स के लिए जो टैली मार्क यूज़ किया जाता है, हमने जो भी टेबल पीछे देखा वो टेबल आपने अपनी कॉपी पे बनाना भी है, ठीक है। तो फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। फिर हम देखते हैं कि टू कितनी टाइम्स आया है। वन टू थ्री टाइम्स आया है टू। हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में थ्री टाइम्स लिख देंगे और उसको हम थ्री से टैली मार्क से रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर इसी तरीके से आपने थ्री फोर फाइव सिक्स इन सबको आपने काउंट करना है और फिर आपको ये पता चल जाएगा कि ये कितनी कितनी टाइम्स आए हैं। तो उसके बाद जो हमें कुछ ब्लैंक्स पर आके पूछी हैं वो क्या है? हाउ मेनी टाइम्स डिड नंबर थ्री अपीयर।
कहते हैं 3 कितनी टाइम्स आया है, ठीक है, यानी 3। ये हमारे पास डाई पे नंबर है 3, 3 कितनी टाइम्स आया है, 5 टाइम्स आया है, तो हम ब्लैंक में क्या लिख देंगे, 5। उसके बाद बी पार्ट में हमें पूछा गया है विच नंबर अपीयर्ड द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। हम इन सब में से देखते हैं किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो हमें जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी लग रही है वो किसकी लग रही है, 6। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 6। और वो कौन सा नंबर आया है सबसे ज़्यादा, 1, यानी कि जो नंबर 1 है वो सबसे ज़्यादा दफ़ा आया है। उसके बाद सी पार्ट है विच टू नंबर्स अपीयर द सेम नंबर ऑफ टाइम्स। ऐसा कौन सा नंबर है जो एक जैसे दफ़ा आया है। अभी देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी भी 5 है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी 5 है, तो इट्स मीन कि 3 और 4 जो हैं वो इक्वल टाइम्स पर आए हैं, ठीक है। डेफिनेशंस और टैली चार्ट आपने ये जो वोकैबुलरी जोन है आपकी, ये सारा आपने नीट कॉपी पे करना है और पेज नंबर 193 आपने बुक पे करना है। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी और इसको आप फ़ौरन से कंप्लीट करके मुझे व्हाट्सएप करें, ठीक है। थैंक यू।